हम चाहें कि वैसी महिलाओं को चुना जाए जो मैंने बहुत कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ के काम करें, न कि उनके पति पार्षद बन जाए। ऐसा नहीं करें, ना करें, और अपने वर्चस्व के हिसाब से न चलें। ताकि जब पति बन जाते हैं तो पति अपने हिसाब से चलाते हैं कि हम वार्ड का बिजनेस समझ लें। अनक्वालिफाइड लोग आते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हायर एजुकेशन के ही लोग आए। अरे व्यवहारिकता आनी चाहिए उसमें, ताकि है कि वो आदमी उसको काम करा सके। हमको कहाँ है कि नॉक करना है, किनसे काम करवाना है, उसके लिए कौन सा सफिशिएंट पदाधिकारी है और उसको है कि नॉक करना चाहिए। देखिए, वार्ड में एक विजन होना चाहिए। जो भी वार्ड पार्षद जीतते हैं, काउंसिलर बनते हैं, उनका विजन नहीं हो पाता है। बस मेरे को जीतना है, ठीक है, ये एक सोच होता है। और वो सोच कितना सार्थक होता है उसका 5 साल में दिख जाता है। गांधीनगर गेट से लेकर के जो डैम साइड तक है, उसमें क्या है कि उसकी कंडीशन ही सही नहीं हो पा रहा है। आखिर कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, इस पर है कि मामला वो अटका हुआ है। तो उसके लिए क्या है कि आदमी को नॉलेज होना चाहिए कि हम आखिर उसको है कि किस तरीके से करें। प्लान वे में होना चाहिए, उसका डिस्कशन होनी चाहिए, किसके पास हम चिट्ठी लिखे, कैसे बैठे, किससे क्या करें। समाज के प्रति पहले से जुड़ी हुई हैं, जो महिला घर का भी काम कर रही हैं, सामाजिक काम में भी हिस्सा ले रही हैं, वो लोग इसको अच्छी से कर सकती हैं। अचानक जो घर में है वो बाहर आएगा तो वो सही ढंग से नहीं कर पाएगा। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज। आपने हमारे वीडियो में देखा होगा कि किस प्रकार से हमने नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशियों से जुड़ने की कोशिश की और उनसे बात करने का प्रयास किया कि आप आखिर किन मुद्दों को लेकर जनता तक बढ़ रहे हैं, क्या परेशानियां हैं, और अगर परेशानियां हैं तो किस तरह से आप निवारण करेंगे। हालांकि जो जनता की परेशानी है वो जनता से ही पूछते हैं और जानेंगे कि जनता का क्या कुछ कहना है, आने वाले आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं अपने प्रत्याशियों, अपने आने वाले जनप्रतिनिधि से। हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है। भैया, कौन सा वार्ड आता है आपका? देखिए, अगर देखा जाएगा तो वार्ड हमारा 2 आता है, ठीक है, 12 भी आता है, 13 भी आता है, ठीक है। जी। और हम यही कहना चाहेंगे, ये चुनाव बहुत पहले होना था, ठीक है, और होना इसलिए भी चाहिए। देखिए, डेमोक्रेसी सिर्फ दिखाई नहीं देना चाहिए, धरातल में भी डेमोक्रेसी होना चाहिए। और ये एक शुभ संकेत है डेमोक्रेसी के लिए कि चुनाव ऐसा जो चीज़ है, ये हम लोग को बहुत सालों के बाद देखने के लिए मिल पा रहा है। और देखिए, एक चुनाव के साथ एक आदमी आशा भी रहता है कि हमारे क्षेत्र में ये काम होना चाहिए, हमारा प्रखंड में ये होना चाहिए, वार्ड में ये होना चाहिए। तो तमाम जो भी मुद्दा है क्षेत्र को लेके, जो भी वार्ड है उतर रहे हैं क्षेत्र में, और देखते हैं कि क्या यहाँ के वार्ड कर पाते हैं। जो भी जनता है, आम जनता का सोच को कितना सही तरीक़ा से यहाँ पे उतार पाते हैं। और देखिए, चुनाव का माहौल है अभी सभी जगह में। जो भी 53 वार्ड है, रांची जो नगर निगम चुनाव है, इसके अलावा और भी जो भी जिला में चुनाव हो रहे हैं। जो प्रत्याशी आते हैं अपना एक वादा लेकर जनता की ओर बढ़ते हैं, पर कहीं ना कहीं हर बार देखा जाता है कि अपना वादा को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जो अभी रांची की हालत है, दुर्व्यवस्था है, वो आपको दिखाई पड़ती है। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। देखिए, वार्ड में एक विजन होना चाहिए। जो भी वार्ड पार्षद जीतते हैं, काउंसिलर बनते हैं, उनका विजन नहीं हो पाता है। बस मेरे को जीतना है, ठीक है, ये एक सोच होता है। और वो सोच कितना सार्थक होता है उसका 5 साल में दिख जाता है। और जिस वार्ड में उनका विजन नहीं होता है, समझ लीजिए पढ़ा लिखा इसलिए भी इम्पोर्टेंट बोला जाता है कि हमारा पास क्या होना चाहिए, क्या चीज़ की कमी होता है, फंड कहाँ से आएगा, रेवेन्यू कहाँ से आएगा, नाली कितनी बनाना है, बिजली कितना, जो सोलर पैनल वो कितना बनाना है, बच्चे के लिए खेल मैदान कैसे होगा। तमाम विषय यहाँ पे विजन जो होता है उसको लेके नहीं उतरते। इस कारण से आदमी क्या होता है कि थोड़ा सा निराश हो जाता है। लेकिन इस बार उम्मीद अच्छा है, बहुत सारे प्रत्याशी जो यूथ लोग हैं उस पर भी उम्मीद है। कहाँ से आए हैं भैया? हम लोग साथ में है। आपका भी सेम वार्ड है? सेम वार्ड है। क्या कहना चाहेंगे? नगर निकाय चुनाव 34 महीने के बाद हो रहा है। अभी जैसा रांची का हालत है, क्या इस चुनाव के बाद ऐसा नहीं रहेगा? उम्मीद है ऐसा नहीं रहना चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए। क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि जनता के बीच में आते हैं, एक वादा लेकर आते हैं, जैसा कि मैंने भैया को भी कहा कि एक वादा लेकर आते हैं, पर वो वादा को वो पूरा नहीं कर सकते। इसलिए कहीं ना कहीं आपको इस तरह का रांची का हालत देखने को मिलता है। इस मुद्दे को लेकर आप किस तरह से, आपका पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, बदलाव तो बहुत चाहिए यहाँ पे। आप देख ही रहे हैं रांची का हालत। हर वार्ड में जाके देखिए, रोड का दिक्कत है हर जगह। जब पानी का जल जमाव बहुत ज़्यादा है, बरसात में बहुत दिक्कत होता है। जल जमाव है। आप कौन सा वार्ड से हैं? देखिए, हम तो वार्ड नंबर जो है कि पहले 2 में थे, लेकिन अभी है कि 1 में हो गए हैं। हाँ। तो हम देख रहे हैं कि हमारा वार्ड नंबर 1 में तो है कि अभी जो रोड बनी है, जो आपका लेकर के गांधीनगर गेट से लेकर के जो डैम साइड तक है,
उसमें क्या है कि उसकी कंडीशन ही सही नहीं हो पा रहा है। आखिर कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा इस पर है कि मामला वो अटका हुआ है। तो उसके लिए क्या है कि आदमी को नॉलेज होना चाहिए कि हम आखिर उसमें है कि किस तरीके से करें, प्लान वे में होना चाहिए, उसका डिस्कशन होनी चाहिए, किसके पास हम चिट्ठी लिखे, कैसे बैठे, किससे क्या करें। तो मुख्य रूप से आए गए दिन एक्सीडेंट होता है। कितनी बार हम रोज दिन है कि आए गए दिन है कि गिर जाते हैं और भी जो है गाड़ी पलट जाती है। तो ये सारी समस्या है। तो उसका रीज़न सिर्फ ये है कि अनक्वालिफाइड लोग आते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हायर एजुकेशन के ही लोग आए। अरे व्यवहारिकता आनी चाहिए उसमें, ताकि है कि वो आदमी उसको काम करा सके। हमको कहाँ है कि नॉक करना है, किनसे काम करवाना है, उसके लिए कौन सा सफिशिएंट पदाधिकारी है और उसको है कि नॉक करना चाहिए उनको। लेडीज रिजर्व सीट है बहुत जगह, क्योंकि सरकार चाहती है कि कहीं ना कहीं महिलाएं भी आगे बढ़े। तो सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोई जो राजनीतिक महिला है, राजनीति पहले से कर रही है, राजनीति में उतरी हुई है, कहीं ना कहीं उनको उतरना चाहिए। पर बहुत सारे जो पहले के प्रत्याशी है, पहले का जो पार्षद है, वो अपनी धर्मपत्नी को खड़ा कर दे रहे हैं, बेटी को खड़ा कर दे रहे हैं, बहन को खड़ा कर दे रहे हैं, क्योंकि उनका वर्चस्व कायम रहे। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो वर्चस्व वाली बात है, लेकिन उसमें उसको ट्रेंड करना चाहिए। कम से कम ये नॉलेज होना चाहिए कि अगर हम खाना बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या जरूरी है। अगर रोटी बना रहे तो आटा को कैसे है कि बनाना चाहिए बढ़िया तरीके से, उसको रोटी बनने लायक, सॉफ्ट रोटी बनने लायक होना चाहिए। उसके लिए क्या क्या संसाधन होना चाहिए, कैसे हम बनाएं, तो वो नॉलेज होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि पूरी जो है रोड की मामला हो, नाली की मामला हो, या का मामला हो, या जो भी मामला हो, उसको डेवलप करना है तो उसके बारे में बैठ करके कम से कम जो है कि एक जो है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए, उसकी जो है कि रिपोर्टिंग बनानी चाहिए, उसकी एक है कि रोड मैप बननी चाहिए, और वैसी कंसल्टेंसी टेक्नीशियन होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ की ट्रेनिंग जरूर होनी चाहिए। उसके लिए सर्वे भी चाहिए, उसके लिए काम करने वाले अच्छे चाहिए, अच्छी क्वालिटी की गुणवत्ता देनी चाहिए। अब खराब चीज़ हम लगा देंगे तो ऐसा थोड़ी बनेगा। उम्मीद है कि इस बार सब ठीक होने वाला है, क्योंकि बहुत दिन के बाद चुनाव होने देखिए, मैं ये बहुत उम्मीद करता हूँ, खास करके आप हम लोग यहाँ जो बैठे हैं, ये माहौल इतना गंदा था जिसको है कि हम लोगों ने ही डिक्टेट किया, उसको इंजीनियर को बोला ये क्या बनाया है। चुनाव से पहले, चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी। आज जो यहाँ सूखा देख रहे हैं, पानी यहाँ बहा हुआ करता था टॉयलेट का, यहाँ कचरा जमा हुआ था, सारी चीज़ को हम लोगों ने हटवाया उसको, कि हम लोग यहाँ चाय बनाते हैं, भाई चाय पीते हैं, सारे लोग अधिकारी लोग आते हैं और यहाँ है, वो एकदम काम हुआ। तो वो आइडिया होना चाहिए, वो IQ होनी चाहिए। वो पीढ़ी आए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसकी आइडिया होनी चाहिए। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं कि इनका कहना यह है कि जो 34 महीना जो अफसरशाही लोगों के हाथों में रांची रहा है, कहीं ना कहीं ढिलाई छोड़ी गई है। और भी कुछ लोगों से जुड़ने के प्रयास करेंगे और जानेंगे कि इन सब मामलों में उनका क्या कुछ कहना है। इस बार बहुत साल के बाद नगर निकाय चुनाव होने वाला है, क्या अपेक्षा है आपकी? हमारी अपेक्षा ये है कि समाज के सभी वर्गों के लिए पार्षद जो है सोचे, समाज के हित के लिए काम करे। और जैसा कि होता है कि पार्षद बन जाने के बाद वादा तो बहुत करते हैं, लेकिन गंदगी रांची शहर में बहुत जगह बार भरी हुई है। तो नगर निगम में है तो ये साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, और पार्षद के नाते जो भी अपेक्षा समाज जो करता है उसको पूरा किया जाए। आए दिन जो है बहुत सारी घटनाएं बाल अपराध की और महिला अपराध के प्रति वृद्धि हुई है। उन पर अंकुश लगाने की हमें उम्मीद है कि नए पार्षद जो आएंगे और समाज के हित के लिए और महिला और बच्चों के प्रति जो अपराध हो रहा है उसके हित में काम करेंगे। आपको बता दें कि इस बार बहुत सारा जो सीट है वो लेडीज रिजर्व सीट है। तो आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो प्रत्याशी थे, पूर्व पार्षद थे, उन्होंने अपने बहन, बेटी, पत्नी को खड़ा कर दिया। इसको किस तरह से देखते हैं आप? ये ठीक है, समाज में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाना ये ठीक है, लेकिन महिला जो पार्षद आए वो महिलाओं की बातों को अच्छी तरह समझे और समाज के सभी लोगों की बातों को अच्छी तरह समझे, यही हमारी अपेक्षा है। अच्छा, तो क्या एक महिला जो कि घर बार संभालती है वो अचानक से पॉलिटिक्स में उतरती है, पार्षद की उम्मीदवारी या प्रत्याशी में उतरती है, क्या लगता है वो संभाल पाएंगी? नहीं, जो समाज के प्रति पहले से जुड़ी हुई हैं, जो महिला घर का भी काम कर रही हैं, सामाजिक काम में भी हिस्सा ले रही हैं, वो लोग इसको अच्छी से कर सकती हैं। अचानक जो घर में है वो बाहर आएगा तो सही ढंग से नहीं कर पाएगा, तो सीखने में समय लग जाएगा, समाज में कैसे आना है, समाज का कैसे काम करना है। चूल्हा चौकी से सीधे नहीं होता है। कौन से वार्ड से आप? हम 33 वार्ड से। 33 वार्ड से है। कौन सा क्षेत्र पड़ता है? 33 वो बनौरा पड़ता है। जी। नगर निकाय चुनाव होने वाला है, क्या अपेक्षाएं हैं आने वाले जनप्रतिनिधि से आपको? हमें अपेक्षाएं है कि वो लोग जो पार्षद चुने जाए वो अच्छे से काम करे और ढंग से काम करे। और सबसे पहला मेरा मुद्दा है कि बहुत महिलाएं लोग का रिजर्व हो गया है, तो हम चाहें कि वैसी महिलाओं को चुना जाए जो मैंने बहुत कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ के काम करे, न कि उनके पति पार्षद बन जाए।
ऐसा नहीं करें, ना करें। और अपने वर्चस्व के हिसाब से न चलें, ताकि जब पति बनाते हैं तो पति अपने हिसाब से चलाता है कि हम वार्ड कमिश्नर समझ लेना। हालांकि सभी जो उम्मीदवार है, जब सभी जो प्रत्याशी है, वो एक वादा लेकर आते हैं जनता तक कि मैं ये कर दूंगा। हर बार ऐसा होता है, अगर वादा नहीं पूरा करते तो वादा नहीं करेंगे, नहीं पूरा करेंगे तो हारेंगे ही। जो अपना काम जो उनको मिला है काम, वो काम करना चाहिए, बस यही। आप जिस तरह से देख सकते हैं कि जनता का व्यू यही है कि जहाँ पे लेडीज रिजर्व सीट है, वहाँ पे जो महिलाएं पहले से राजनीतिक में उतर चुकी है, समाज सेवा कर रही है, कहीं ना कहीं उन्हीं को प्रत्याशी बनना चाहिए। बहुत दिनों के बाद नगर निकाय चुनाव होना है, ऐसे में आपकी क्या कुछ अपेक्षाएं हैं आने वाले जनप्रतिनिधि से? यही है कि जो रांची की स्थिति है, कहीं पे कूड़ा है, कहीं पे अराजकता है, बहुत सारा चीज़ है जो सही काम नहीं हो रहा है। यहाँ का नगर निगम का जो अधिकारी लोग हैं वो मनमानी कर रहे हैं। इस प्रतिनिधि अगर आएंगे तो सही रास्ता बता करके वो आगे काम करेंगे। कौन सा वार्ड पड़ता है आपका? ये 19 नंबर। 19 नंबर वार्ड पड़ता है आपका। हाँ, तो आपके तरफ से भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो कि इस बार मैदान में उतर चुके हैं, उनमें होड़ लगी हुई है। अक्सर जो प्रत्याशी होते हैं वो एक वायदा लेकर आते हैं कि मैं एक काम करूंगा, ये काम करूंगा, पर कहीं ना कहीं उसमें खड़े नहीं उतर पाते अपने वायदा में। इसको किस तरह से देखते हैं आप? अब वो उनकी मजबूरी होती है, वो कुछ काम करते हैं, ऐसा नहीं है, प्रयास करते हैं। अधिकारी का कारण से, नगर निगम के अधिकारी के कारण से नहीं कर पाते हैं, सुविधा नहीं मिलता, साधन नहीं मिलता है, जिसके कारण से उनकी प्रॉब्लम खड़ी रह जाती है। लेकिन वो मेहनत करते हैं। प्रत्याशी ऐसा नहीं है कि वो लोकल रहते हैं, इसलिए मेहनत करते हैं और नगर को विकास करने में लगे रहते हैं। उनको आगे भी बढ़ना होता है चुनाव के लिए, ये सब के लिए। 19 नंबर वार्ड पड़ता है आपका। हाँ, तो आपके तरफ से भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो कि इस बार मैदान में उतर चुके हैं, उनमें होड़ लगी हुई है। अक्सर जो प्रत्याशी होते हैं वो एक वायदा लेकर आते हैं कि मैं एक काम करूंगा, ये काम करूंगा, पर कहीं ना कहीं उसमें खड़े नहीं उतर पाते अपने वायदा में। इसको किस तरह से देखते हैं आप? अब वो उनकी मजबूरी होती है, वो कुछ काम करते हैं, ऐसा नहीं है, प्रयास करते हैं। अधिकारी का कारण से, नगर निगम के अधिकारी के कारण से नहीं कर पाते हैं, सुविधा नहीं मिलता, साधन नहीं मिलता है, जिसके कारण से उनकी प्रॉब्लम खड़ी रह जाती है। लेकिन वो मेहनत करते हैं। प्रत्याशी ऐसा नहीं है कि वो लोकल रहते हैं, इसलिए मेहनत करते हैं और नगर को विकास करने में लगे रहते हैं। उनको आगे भी बढ़ना होता है चुनाव के लिए, ये सब के लिए। आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा किस प्रकार से जनता का क्या कुछ कहना था। हमारा सवाल यही था कि जो प्रत्याशी एक वायदा लेकर आते हैं, जनता की ओर बढ़ते हैं और वो वादा को पूरा नहीं करने के कारण ये जो रांची का या फिर झारखंड का जो हाल है वो हो जाता है, और क्या कुछ उनकी उम्मीदें हैं इस आने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर, अपने प्रत्याशियों को लेकर, हमारे चैनल के माध्यम से आपने देखा। अभी के लिए इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। मेरा नाम है शिवम कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड की आवाज़।